सहन नहीं होता। किसी शिष्य का कोई अपमान करे वो सह लेगा, लेकिन उसके गुरु का अपमान वो सामने सह नहीं पाता। जिसको तुम अपने से ज्यादा मानते हो उसका अपमान तुमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन राम जी ने बहुत विवेक किया। सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, मीठी मुस्कान से बोले, गुस्सा होकर नहीं, नाराज होकर नहीं। सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी, कहो आन की बातें, कहो आन की बातें। बात करने में भगवान श्री राम बहुत कुशल डॉक्टर थे। ऐसा नहीं कहते मेरी बात तुम कह रही हो, आन की बातें मतलब दूसरे की बात कहती हो, अपनी बात छिपाती हो तुम। ऐसा कहीं मुझको ऐसा कहती हो तो झगड़ा हो जाए तुरंत। बात करने का तरीका इनडायरेक्ट शैली है। और मुस्करा करके उन्होंने कहा कि कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की नीति, और तुम्हारे तो सब महिषे उपजें, अस हमरे नहीं रीति, अस हमरे नहीं रीति। तुरंत जवाब दिया कि आपके जनकपुर में तो धरती से मिट्टी से बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा हमारी अयोध्या में नहीं होता। वहाँ तो गेहूं गन्ना धान धरती से होता है, लेकिन आपके यहाँ की धरती बच्चे पैदा करती है। क्या बात है। सत्य भी बोल दिया कि माता पिता के बिना जन्म नहीं होता है, वेद की नीति है। और फिर ये भी कह दिया कि तुम्हारे जनकपुर में तो मिट्टी से बच्चे पैदा होते हैं, सीता जी का जन्म मिट्टी से हुआ था। भगवान श्री राम बहुत बुद्धिमान थे। केवट जब नाव लाने के लिए इनकार करता है तब भी राम जी मुस्कुरा देते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाम न जाए। नाराज नहीं हुए। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं तो उनकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि की मेमोरी घट जाती है। अंदाज लगाओ तुम किस लेवल में। अगर ज्यादा आपको गुस्सा आता है तो उस गुस्सा की आग में बुद्धि जल जाएगी। कंट्रोल कीजिए उसको। ध्यायतो विषयान पुंसा संगति स्वजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भव सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट होती है। इसलिए जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहता है, IAS PCS इंजीनियर MBBS करना चाहता है, थोड़ा गुस्सा कंट्रोल कर ले, जिद्दी स्वभाव छोड़ दे, हठी स्वभाव बदल दे, टीवी देखना कम कर दे, मोबाइल में गेम खेलना बंद कर दे, क्रिकेट आधा घंटे से ज़्यादा ना खेले और सोना भी सीमित कर दे। कितने विद्यार्थी ऐसे सोते हैं जैसे कुंभकर्ण सो रहा है, जो जगाने जाए तो उसको लात मार देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बैल लात मारता है ना, लात मारते हैं। कौन जगाएगा उनको। अधिक सो करके भी अपना समय मत गंवाइए। 24 घंटे से ज़्यादा समय किसी को नहीं मिलता है। उन्हीं 24 घंटे में मेहनत करके एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है। उन्हीं 24 घंटे में मेहनत करके कोई संत महान पुरुष बन जाता है। उन्हीं 24 घंटे में एक पहलवान कसरत करके पहलवान बन जाता है। उन्हीं 24 घंटे में मेहनत करके एक विद्यार्थी DM और DIG बन जाता है। इससे ज़्यादा घंटे नहीं है। चाहे ताश खेलने में गंवा दो। कितने लोगों को देखा मैंने गांव में ताश खेलते हैं, कागज के पत्ते एक दूसरे पर मारते रहते हैं और बहुत जोर से ताकत लगा के पटक देते हैं।
ऐसा लगता है इंग्लैंड को गिरा दिया। उम्र भी उनकी 60 साल है। उन मूर्खों को कौन समझाए। पोती पोता पैदा हो गए, अभी उनको अकल नहीं। दादाजी को ताश खेल रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद है, दूसरों को गलत प्रेरणा दे रहे। ताश कभी मत खेलो, फिजूल के काम बंद कर दीजिए, टाइम पास मत करिए। मनुष्य तो एक है लेकिन उसमें आदतें अनेक हैं। एक मनुष्य अनेक आदतों में फंसा हुआ है, इसलिए उसकी दुर्दशा है। बीड़ी पीने की आदत, पान तमाकू खाने की आदत, टाइम पास करने की आदत, अधिक भोजन खाने की आदत, गुस्सा करने की आदत, ज़्यादा सोने की आदत, छोटी सी बात हो गई बहुत रोने की आदत, काम ना करने की आदत, हर समय बिस्तर पर लेटे रहने की आदत, गाली बकने की आदत, लालच करने की आदत, काम न करने की आदत, आलस्य करने की आदत, अनावश्यक टीवी देखने की आदत, झगड़ा करने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत। ज़्यादातर लोगों में समय पास करने की आदत बहुत हो चुकी है। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था, किसी सज्जन ने कुछ प्रश्न किया तो मैं 2 घंटे उनको समझाया और 2 घंटे चर्चा चलने के बाद उनका जब स्टेशन आया, उतरे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको धन्यवाद, आप मिल गए तो हमारी यात्रा का टाइम पास हो गया। तो मैंने सोचा मुझे जैसे संत को टाइम पास करने में यूज कर लिया उन्होंने। तब से मैं ट्रेन व्रेन में प्रवचन बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं तो थक जाऊंगा प्रवचन देते देते, उनका टाइम खाली पास हो रहा है, लेना देना कुछ नहीं। इंग्लैंड से हवाई जहाज इंडिया को आ रहा था, उसमें 200 यात्री लगभग बैठे थे। 2 यात्री आपस में बात कर रहे थे कि श्रीमान जी आप कहाँ जाएंगे। तो उसने कहा मैं भारत में राजस्थान जाऊंगा। तो उसने पूछा आप कहाँ जाओगे। बोले मैं भी भारत में राजस्थान ही जाऊंगा। बोले दोनों राजस्थान जाएंगे तो फिर राजस्थान में आप कहाँ जाओगे। बोले जयपुर जाऊंगा। बोले आप कहा मैं भी जयपुर जाऊंगा। जयपुर में आप कहाँ रहते हो। बोले अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में रहता हूँ। बोले तुम। कहा मैं भी अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में रहता हूँ, वही मेरा मकान है। तो 12 नंबर गली में आपके मकान का नंबर क्या है। बोले 8 नंबर के मकान में मैं रहता हूँ। बोले तुम। कहा मैं भी 8 नंबर के मकान में रहता हूँ, दोनों एक ही मकान में रहते हैं। साइड में बैठा हुआ तीसरा आदमी सुन रहा था तो उससे रहा न गया, उठकर खड़ा हुआ, दोनों की गर्दन पकड़ा। बोले गर्दन दबा दूंगा, एक ही मकान में रहते हो, परिचय लेते देते हो, पता नहीं तुमको कौन हो। बोले आप परेशान मत हो, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। टाइम पास हो रहा है। टाइम एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी मिलता नहीं है। ध्यान देना इस बात को। हर सामान पैसे से दुकान पर मिल सकता है, लेकिन टाइम दुकान पर पैसे से नहीं मिलता है। उस टाइम को लोग पास कर देते हैं। आज निवेदन करूंगा अपने समय का सदुपयोग करना, तो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छूओगे तुम। समय गंवाओ मत। यह जन्म तुझे अनमोल मिला,
बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। करने को भजन तजने को व्यसन, उत्पात न कर, उत्पात न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह दुख जो तुझको मिलता है, निज कर्म के लेखा चुकता है। जो पहले दिया सो मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जीवन अमूल्य है। जीवन से संबंधित हर चीज का मूल्य है। मूल्यवान चीजों के पीछे अमूल्य जीवन खो रहा है। विचार कर। येषां न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणां पशूनां ज्ञानम नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। चाणक्य ने कहा है, जिसके पास में विद्या नहीं है, कोई कला नहीं है, मूर्ख बना हुआ है। न झाड़ू लगाने का गुण है, न कपड़ा धोने का गुण है। कपड़ा धोने को दूध और लथार के लाता है, झाड़ू लगाने को दे दो तो झाड़ू ही तोड़ डालता है। कोई गुण नहीं है। येषां न विद्या न तपो न दानम, और तपस्या भी नहीं है। धर्म के लिए कष्ट सहना, कर्तव्य का पालन के लिए दुख सहना तप कहा। और जिसकी तपस्या मजबूत है उसकी समस्या खत्म हो जाती है। तपस्या जब कमजोर होती है तो समस्या मजबूत होती जाती है। तपो न दानम। चाणक्य कहते हैं, जिसको दान करने का भी भाव नहीं है, जो बहुत कंजूस है, लोभी है, दान देने का नंबर आए तो बहुत दुखी हो जाता है, सोच में पड़ जाता है, क्या करूँगा। दूसरे को भी दान देता हुआ देखता है तो मन में सोचता है कि ये कितना मूर्ख है, इतना दान दे रहा है। पसीना आ जाता है। एक आदमी किसी मंदिर में खड़ा था, वहाँ से भाग करके घर को आया, पसीना पसीना हो गया, हप गया, बिस्तर पर गिर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ है कि मारपीट हुई, कोई रपटाया है, भागे हो, पसीना पसीना क्यों, बिस्तर पर क्यों गिर गए। तो उसने कहा, नहीं मारपीट कुछ नहीं हुई, न झगड़ा हुआ है। बोले, तो ऐसा क्यों, सांस फूल गई, किसी को कुछ दे दिया है कि कुछ तुम्हारा गिर गया है, इतनी धड़कन क्यों बढ़ी। तो उसने बहुत अच्छी बात कही, ना गांठी से गिर गया ना कहो कछ दीन, देते देखा और को ताते बदन मलिन। बोले, हमने किसी को दिया भी नहीं है, लेकिन दूसरा आदमी दे रहा था, उसको देख करके हमें पसीना आ गया, हम भाग कर आए। दाता बनना कोई आसान चीज नहीं है, दानी बनना। और दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। जिस समय तुम दान करने के लिए सोचते हो, उस समय तुम्हारे भीतर बैठा हुआ छुपा हुआ लोभ रोकता है कि दान मत करना।
क्योंकि दान करोगे तो लोभ मरेगा, लोभ जिंदा रहना चाहता है, इसलिए दान करने को रोक देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, अगर बाएं हाथ से दान करने जा रहे हो तो शुभ करने के लिए उसे दाएं हाथ में चेंज मत करना, क्योंकि बाएं से दाएं में चेंज करोगे इतनी देर में मन भी चेंज हो जाएगा, फिर दान रुक जाएगा। दान कर्म ही शुभ है, बाएं हाथ से भी कर दो, हाथ भी शुभ हो जाएगा। हाथ की शोभा दान से ही। दानेन पाणी न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन, मानेन तृप्ति न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन। नीति शास्त्र में कहा गया है, दान के द्वारा हाथ की शोभा होती है, कंगन पहनने से नहीं। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती, चंदन लगाने से नहीं। मेहमान को तृप्ति सम्मान से होती, भोजन से नहीं। और आत्मा की मुक्ति श्रृंगार से नहीं होती है, ज्ञान से होती है, श्रृंगार से नहीं। ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानेन मुक्ति न तो मंडनेन। श्रृंगार से आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान से होती। ईशाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम। जिसके पास शील गुण भी नहीं, गुणो न धर्म, नम्रता, क्षमता, सहनशीलता, क्षमा, दया, संतोष का गुण भी नहीं, और जिसका धर्म भ्रष्ट भी हो गया है। चाणक्य कहते हैं, वह बिना सींग और बिना पूंछ का जानवर है। और मनुष्य जब जानवर बनता है तो जानवरों से ज्यादा खतरनाक जानवर होता है। आपके खेत में जानवर घुस जाएगा, पेट भर खा लेगा, चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन आपके खेत में आदमी घुसेगा, पेट भर खाएगा और गठरी भर बांध कर तब जाएगा, और दूसरे दिन 10-20 लोगों को लाकर पूरा खेत उजाड़ देगा, पूरा मक्का तोड़ ले जाएगा आपका। आदमी जब जानवर बनता है, इसलिए सबसे ज्यादा दुख आदमी को आदमी से ही होता है। आदमी आदमी से ही ज्यादा दुखी है, जानवर से उतना दुखी नहीं। आदमी आदमी से ही परेशान है। आदमी की सख्त से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। आदमी ने आदमी को बहुत परेशान किया है। हमारे संत जी एक भजन गाते हैं, आदमी का बड़ा अच्छा भजन है, सुनाएंगे। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। 4 दिन के जीवन में काहे का झमेला है। लोगों से नया सा कर गुरु देने वाला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। पास में है माल जब तक हाथ सब मिलाएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है।
भीड़ में खड़ा है पर, भीड़ में खड़ा है पर आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। मन पवित्र था मेरा जब जहाँ में आए थे, कर्म धर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। कर्म धर्म कुछ ना था, अपने ना पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। पहले से जो डूबे थे, पहले से जो डूबे थे, हमको भी ढकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। माल जब सिकंदर के पास में खजाना था, कहते थे खुदा हूँ मैं, उसका ही जमाना था। कहते थे खुदा हूँ मैं, उसका ही जमाना था। वो जिधर गुजरे तो आगे पीछे मेला है। वो जिधर गुजरे तो आगे पीछे मेला है। वो चला दुनिया से, वो चला दुनिया से, संग नाही ढेला है, संग नाही ढेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। लोगों से न आशा कर, लोगों से न आशा कर, गुरु देने वाला है, गुरु देने वाला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। संसार में जन्म भी अकेले हुआ है। आत्मा संसार और शरीर को छोड़कर अकेले प्रस्थान भी करता है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। न जयते मृते व कदाचन नयम भूता भविता व न भूया अजो नित्या शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर विनाशी आत्मा हो। तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो। तुम बूढ़े और जवान भी नहीं हो। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र आत्मा हो। अपने को पहचानो, तुम कौन हो।
स्वयं की पहचान भूल गई, आत्मज्ञान नहीं हो सका। बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ। इंग्लिश का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है, केमिस्ट्री फिजिक्स का ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं कि मैं कौन हूँ। शरीर के नाश होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होता है। बारंबार शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, तुम ज्यों के त्यों रहते हो। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। अपने मूल प्रश्न को मैं पकड़ लेता हूँ कि भगवान कहाँ है। कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडली से मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी जब पक जाती है उसको खुशबू आती है तो जंगल में ढूंढता है, दौड़ते दौड़ते थक कर गिर जाता है और मृगा मर जाता है, कस्तूरी नहीं पाता है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे तुम्हारा साईं तुम्हारे पास ही है, राम दूर नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है। लेकिन माया की नींद से जागोगे तभी तुमको ये दर्शन होगा। सारा संसार मोह की नींद में सो रहा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर सुबह सुबह घूमने जा रहे थे। अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में घूमने निकले। कोई माँ अपने बेटे को जगा रही थी। सुबह सुबह बच्चे सोते रहते, तो माँ कह रही थी, जागो राजा बाबू उठो। उसने अपने बेटे का नाम राजा रखा था। लाड़ प्यार में लोग नाम राजा रख देते, लड़की का नाम रानी रख देते, भले वो बड़ी हैरानी हो लेकिन रानी। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो कोई बहन अपने भाई को जगा रही है और कह रही, जागो राजा भाई, बहुत देर हो चुकी है और भी काम करने हैं तुम। उनका नाम भी राजा बाबू था, तो उनको लगा मेरा नाम लेकर सब जगा रहे, आज क्या बात है। थोड़ा और आगे बढ़े तो कोई पत्नी अपने पति को राजा कह करके जगा रही है। ज़्यादातर पत्नियां पतियों को जगाती हैं तब जागते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं लोग। और कुछ तो पति पत्नी दोनों कंपटीशन में सोते हैं, दोनों उठते ही नहीं। सास ससुर बूढ़े परेशान हो जाते हैं, इंतजार करते हैं आंगन में खड़े होकर कब निकलेंगे बाहर। ही सो रहे, उनका प्रातः काल 9 बजे हो रहा है, 11 बजे हो रहा है। इस भारतवर्ष में प्रातः काल सबका बिलक बिलक होता है। रात में देर तक टीवी देखते रहते लोग। जो सोना चाहते उनको भी टीवी की आवाज में सोने नहीं देते और सवेरे देर तक सोते रहते हैं। सुबह की हवा 100 मर्जों की दवा है। और मैं आपसे कहूँगा, मकान बनाना तो कमरा ऐसा बनाना जो प्राकृतिक हवा भी मिले, थोड़ा सा, बिल्कुल सब तरफ से बंद मत कर देना, अन्यथा उसके अंदर फिर ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी तो तुम स्वस्थ नहीं रहोगे, बीमार हो जाओगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कोई बाप अपने बेटे को जगा रहा है।
और कहता है, उठ राजा, कब तक सोएगा? डांट कर जगा रहा है। डिप्टी कलेक्टर को लगा कि आज हमको डांट भी लग रही है, शायद मैं भी इस मोह माया की नींद में कितना गहरा सोया हूं, अभी तक जाग न सका मैं। उसी दिन से उनको होश आ गया। आदमी कभी धन की नींद में सोता है, कहीं पद की नींद में सोता है, कभी जवानी की नींद में सोता है, कभी मोह की नींद में तो कभी लोभ की नींद में, कभी काम वासना की नींद में, कहीं अहंकार की नींद में। इन सभी नींदों को तोड़ने की आवश्यकता है, और ये नींदें टूट जाएं तब कल्याण की यात्रा प्रशस्त होती है। मोह की अंधेरी रात में लोग सो रहे, या निशा शरभ भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिस रात में, अज्ञानता की रात में, मोह की रात में संसार के लोग सोते हैं, लेकिन योगी वो मोह और अज्ञानता की रात में जागता है। आपको ज्ञान प्राप्त हो,